वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज। क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $62,000 की रेंज में मार्केट में कंसोलिडेशन जारी। जापान के 3 सबसे बड़े बैंक्स येन बेस्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे। अमेरिका में 19% एडल्ट्स यूज करते हैं क्रिप्टो। 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में क्रिप्टो अडॉप्शन 40%। चाइनीज कोर्ट ने बिटकॉइन को डिक्लेयर किया प्रॉपर्टी। बिटकॉइन इस $62,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों से प्राइस इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। कल यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी आया, जिसमें मई का सीपीआई इन्फ्लेशन 2025 के मुकाबले 4.2% बढ़ा, जो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था। इस डेटा के बाद बिटकॉइन में हल्का अपटिक आया, लेकिन ब्रॉडर मैक्रो प्रेशर अभी भी बना हुआ है। कल यूएस के स्टॉक मार्केट भी गिरे। नैस्डैक 2% और एसएनपी 500 करीब 1.5% नीचे बंद हुए। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ के 4.5% तक पहुंच गई। राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स और हाई इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन से रिस्क एसेट पर प्रेशर बना हुआ है। जापान के 3 सबसे बड़े बैंक्स एमयूएफजी, एसएमबीसी और मिजुओ मिलकर मार्च 2027 में एक येन बेस्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे। तीनों बैंक्स एक जॉइंट काउंसिल बनाएंगे जो स्टेबल कॉइन के फ्रेमवर्क पर काम करेगी। जापान की फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी और रूलिंग पार्टी पहले से इस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। प्यू रिसर्च के सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 19% एडल्ट्स क्रिप्टो यूज कर चुके हैं। जो लोग 30 से 49 साल के हैं, उनमें क्रिप्टो अडॉप्शन जो है 40% रिकॉर्ड किया गया है। ऑल्सो पहली बार ट्रम्प की क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसी की वजह से रिपब्लिकन्स का क्रिप्टो अडॉप्शन 22% हो गया, जो डेमोक्रेट्स के 17% से आगे निकल गया। एक चाइनीज कोर्ट ने हियरिंग के दौरान बिटकॉइन को लीगली प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। इस फैसले में कोर्ट ने बिटकॉइन की वैल्यू और ओनरशिप राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। इंडिया में भी 2025 में मद्रास हाई कोर्ट ने क्रिप्टो को एज प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज किया था और कहा था कि बिटकॉइन, इथेरियम, एसआरपी जैसे डिजिटल एसेट्स को ओन और ट्रांसफर किया जा सकता है। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से हैं। अब बारी है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $63,500 से $64,500 के बीच और सपोर्ट जोन है $59,000 से $60,000 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $1,660 से $1,695 के बीच और सपोर्ट जोन है $1,580 से $1,610 के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है $595 से $605 के बीच और सपोर्ट जोन है $570 से $578 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $66 से $67 के बीच और सपोर्ट जोन है $61 से $62 के बीच। एक्सआरपी का रेजिस्टेंस जोन है $1.13 से $1.14 के बीच और सपोर्ट जोन है $1.06 से $1.18 के बीच। बिटकॉइन इस वक्त 2 बड़े प्रेशर पॉइंट्स के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ यूएस ईरान के बीच बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन ने इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना दिया है। दूसरी तरफ यूएस में हाई इन्फ्लेशन की वजह से रेट कट की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स आगे भी हाई रह सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स और ट्रेडिशनल एसेट्स में अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलते रहेंगे और बिटकॉइन में कैपिटल का फ्लो स्लो पड़ सकता है। ऐसे में $60,000 का सपोर्ट बिटकॉइन के लिए मेजर सपोर्ट बना हुआ है। सो ट्रेडिंग करते वक्त इस लेवल का ध्यान रखें और क्रिप्टो पर अगर कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।